बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कोलाइडी विलयन के गुण पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयन का पहला गुण जो है वो अणुसंख्य गुण है। अणुसंख्य मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो कोलाइडी कणों का बच्चों आकार बड़ा होता है, तो इस कारण से वास्तविक विलयन की तुलना में उसमें कणों की संख्या कम होगी। और समान सांद्रता का अगर हम जो है कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन लें तो अणुसंख्य गुण जो हैं, मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण हैं, उसके मान वास्तविक विलयन की तुलना में कम हो जाएंगे। उसके मान जैसे कौन कौन से मान होंगे? क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन, परासरण दाब, इन सब के मान जो है वो क्या होंगे? कम होंगे। दूसरा बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव पहले तो ये तुमको बता दें कि ये टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम टिंडल प्रभाव रखा गया है। अब ये क्या होता है? यदि किसी कोलाइडी विलयन से किसी तीव्र प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होता है? यह पारदर्शी दिखता है, मतलब ऐसे देखने पर ये कैसा दिखेगा? पारदर्शी। लेकिन यदि हम लोग प्रकाश के पथ की दिशा के लंबवत देखें तो प्रकाश का किरण पुंज एक शंकु के आकार में चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देख रहे हो, अगर लंबवत देखा जाए तो ये शंकु के आकार में कोलाइडी विलयन, ये कोलाइडी विलयन है, इसके अंदर एक कोन के आकार का या शंकु के आकार का चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे सबसे पहले टिंडल ने विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया था, तो इसीलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव नाम दिया गया है। और ये जो चमकीला शंकु बनता है उसे टिंडल कोन या टिंडल शंकु कहा जाता है। टिंडल प्रभाव का कारण कोलाइडी कण द्वारा दृश्य प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन है। मतलब जो कोलाइडी कण है वो उन पर पड़ने वाले दृश्य प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इसके कारण किरण के पथ को ये क्या करता है? प्रदीप्त कर देता है। ये प्रकीर्णन ही के कारण ही चमकदार शंकु दिखाई देता है। सामान्य विलयन इस घटना को नहीं दिखाते हैं। तो अगर हमें कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में विभेद करना है तो हम उससे कोई एक लाइट पास कर सकते हैं, और अगर उसमें शंकु दिखाई देता है चमकता हुआ तो वो कोलाइडल विलयन है, अन्यथा वो वास्तविक विलयन है। बच्चों, अगला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्राउनी गति है। ब्राउनी गति क्या होता है? अगर हम कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण जिस बर्तन में रखे होते हैं उसमें लगातार, मतलब जिसमें कोलाइडी विलयन रखा है, तो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में दिखाई देते हैं, मतलब एट रैंडम इधर उधर गति करते रहते हैं। और इसको सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने समझाया था, इसलिए इसको ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी कणों के आकार एवं श्यानता पर यह गति निर्भर करती है। अगर कणों का आकार छोटा होगा और श्यानता कम होगी, मतलब विलयन की श्यानता के मतलब आप जानते हैं उसका गाढ़ापन, अगर विलयन गाढ़ा है तो मतलब उसकी श्यानता अधिक है, और अगर विलयन पतला होता है तो उसकी श्यानता कम होती है। तो अगर श्यानता कम होगी तो ब्राउनी गति भी तीव्र होगी। नेक्स्ट है कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर सदैव विद्युत आवेश होता है। इसकी प्रकृति धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है, जैसे फेरिक ऑक्साइड, रुधिर, मेथिलीन ब्लू, ये सब क्या है? धनात्मक सॉल है, जबकि गोल्ड सॉल, इओसिन, स्टार्च, गोंद आदि ऋणात्मक आवेशित सॉल होते हैं। बच्चों नाम याद रखिएगा, धनावेशित और ऋणावेशित, कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। कोलाइडी कणों पर बराबर एवं एक समान आवेश ही इनके स्थायित्व का कारण होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, और ये प्रतिकर्षण बल कोलाइडी कणों को आपस में जुड़ने से रोकता है। मतलब कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम में उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। अब यदि गर्म जल की अधिकता में फेरिक क्लोराइड मिलाया जाए तो फेरिक आयन के अधिशोषण से धनावेशित जलयोजित फेरिक ऑक्साइड सॉल बनते हैं। किंतु यदि फेरिक क्लोराइड को NaOH विलयन में मिलाया जाता है तो OH आयनों के अधिशोषण के कारण एक ऋणावेशित सॉल
प्राप्त होता है। बच्चों ये बात जो आपको यहाँ बताई गई है, इसका मतलब ये है कि एक ही सॉल धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। हम उसे किस प्रकार प्राप्त करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड का सॉल जो है वो फेरिक आयन के अधिशोषण से धनावेशित सॉल बन जाएगा, जबकि OH आयन के अधिशोषण से ऋणावेशित बन जाएगा। और कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेश की दोहरी परत होती है। ये सारी बातें आपको ये जो बताई जा रही हैं ये इसलिए बताई जा रही हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि कोलाइडी कण आवेशित होने पर किस तरह से उनका मतलब स्थायित्व कैसे होता है, या वो किस प्रकार से आवेश उनको उनकी अवस्था में बनाए रखता है। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेश की दोहरी परत होती है। पहली परत को दृढ़ परत और दूसरी परत को विसरित परत कहा जाता है। दोनों परतों पर विपरीत आवेश होता है, और बच्चों आप जानते हैं कि विपरीत आवेश के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस विभवांतर को या इस विभव को जीटा विभव के नाम से जाना जाता है। जीटा विभव के कारण कण एक दूसरे से दूर तक प्रतिकर्षित रहते हैं और कोलाइडी कण स्कंदित नहीं हो पाते। स्कंदित मतलब वो जम नहीं पाते या इकट्ठे नहीं हो पाते, और कोलाइड स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कोलाइडी कणों के स्थायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो बच्चों आपको यही बातें बतानी होगी। नेक्स्ट इनका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या गुण है वो क्या है? वैद्युत कण संचलन। कोलाइडी विलयन में डूबे हुए 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर विद्युत विभव लगाया जाता है, तो कोलाइडी कण एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। बच्चों इनके इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना कैसे होता है? अगर आपके जो कोलाइडी विलयन आपने लिया है उसमें जो कोलाइडी कण है वो धन आवेशित है, तो इनकी गति ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। लेकिन अगर कोलाइडी विलयन के कण जो है वो ऋणावेशित हैं, तो इनकी गति जो है धन इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। तो कोलाइडी कणों का ये संचलन ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि कोलाइडी कण अपने आवेश के विपरीत इलेक्ट्रोड पर एक ही दिशा में संचलन करते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज के क्लास में हमने कुछ मुख्य गुणों को पढ़ा है। अभी कुछ गुण और हैं जिन्हें हम अगली कक्षा में आपको उनकी जानकारी देंगे, और तभी इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम बताएंगे।